बड़ोली जी, अभी नगर निकाय के भी चुनाव है, किस तरह की तैयारी है चुनाव है वो? भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन एक चुनाव को जैसे ही हम पूरा करते हैं, हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इस कार्य प्रणाली को पूरा देश जानता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन जो हमारा मूल मंत्र है, समय में जो भी नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या कोई पंचायतों के हों, ब्लॉक समिति के हों, जिला परिषद के हों, जितने भी चुनाव होंगे, ये जो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा, इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, इस प्रकार की हमारी योजना और रचना ही बनी। अध्यक्ष जी, आप तैयारियां कर देते हैं, अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, चाहे वो हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात हो, सिरसा जिला की बात करें तो नशे को लेकर हो, इस तरीके के कई ऐसे वादे हैं जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो पाए। लेकिन क्या आने वाले समय में, क्योंकि एक विधानसभा सत्र लगभग पूरा हो चुका है, आने वाले समय में क्या जो वादे थे उन पर काम किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा इस वर्ष 2024 का संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो रोहतक से जारी किया था, उसको 100% लागू करने का काम करेंगे। और जो हमने उसमें वायदा किया था कि 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम, हमारी सरकार का जैसे ही गठन हुआ उसी डेट में सभी बच्चों को पारदर्शिता के साथ बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम किया। उसके बाद जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने वायदा किया था महिलाओं के लिए, हमने वायदा किया था बहुत सारे विकास के कामों को लेके, जो 20 संकल्प हमने अपने वायदे में रखे थे, उन सब को पूरा करने के लिए हमने काम किया है। और आपने देखा होगा जैसे ही पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, DSC समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था उसको लागू करने का हमने तुरंत सबसे पहला काम किया था। और जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की हमारी सरकार की योजना थी, आप देखेंगे अगले महीने ही एक बड़ा प्रोग्राम करके उसको भी हम लागू करने वाले हैं। और जो 100 दिन का एजेंडा हमारी सरकार ने सेट किया है, 100 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा विकास के काम प्रत्येक विधानसभा में जो होने हैं उनकी सूची और योजना तैयार कर ली गई है, उनका बजट अलाट हो चुका है और उन सब कामों को भी पूरा करते हुए हम तेज़ गति के साथ हरियाणा में विकास का काम हो, इस और हमारी नायब सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार उस काम को पूरा करेगी। सर, चंडीगढ़ को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार चर्चा में रहा है, विधानसभा में भी ये हमने अपने चुनाव के समय भी ये बात कही थी। और जब से 2014 से हमारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, और उस 2019 से 24 के दौरान जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने जो योजना और रचना बनाई थी कि एक नए भवन का निर्माण हो, आज हरियाणा में 90 विधायक हैं और 90 विधायकों के बैठने की भी वहाँ बहुत थोड़ी जगह है, कम जगह है। उसको देखते हुए वहाँ आज हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 2 कमेटी रूम है, सभी विधायकों के बैठने की व्यवस्था भी विधानसभा में नहीं है। आने वाली जो नई बिल्डिंग का निर्माण होगा, सभी विधायकों को वहाँ बैठकर काम करने की जगह मिले, इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था बने, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र बनना है और विकसित राष्ट्र बनने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करेगी। और ये जो नए सचिवालय का निर्माण, विधानसभा का निर्माण चंडीगढ़ में जो केंद्र सरकार ने जो जगह देने का काम किया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पंजाब से हरियाणा लगातार SYL की मांग कर रहा है, हालांकि आपने बहन जी प्रश्न किया है, ये मांग हमारी है कि SYL का पानी हरियाणा के किसान के खेत को मिले और इसके लिए हमने प्रयास किया है। हमारी सरकार ने अपना पक्ष रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला जो है वो हरियाणा के पक्ष में दिया है।